वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो ना यार, क्यों नहीं करते हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? वीडियो अच्छी नहीं लगती है क्या? प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कमेंट शेयर भी कर दो। चैनल की रिच रुक गई है यार, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि उसने बेशर्मी से कहा कि अलका उसके मंगेतर को ले गई। भले ही वो उसका मंगेतर था, लेकिन वो दूसरे पुरुषों के साथ सोने को तैयार थी, लेकिन उसे आज तक खुद को छूने तक नहीं दिया। उसने गुस्से में कहा था कि वो अलका से प्यार करता है। फिर भी फलक को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर उसके अंदर प्रतिशोध की भावना उमड़ पड़ी। वो चाहता था कि वो ईर्ष्या, जलन और दर्द महसूस करे। हालांकि वो उसके चेहरे पर जलन का एक संकेत नहीं देख सका था, क्योंकि वो उसे गर्व और कोल्डनेस से देख रही थी, जैसे कि वो कह रही हो, अर्पित, मैं भी देखूंगी कि तुम दोनों का अंत कैसे होता है। उसे अचानक याद आया कि उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो कभी भी उसके प्यार में पड़ी थी। इतने सालों में मैं उससे ईर्ष्या करता रहा। इस एहसास पर वो खुद को निराश और खाली महसूस करता था। अर्पित अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसने ये सोचा तो अर्पित को अचानक गुस्सा आ गया। फलक के बारे में क्या सोचना है? अर्पित अपने मन में फलक को घूरते हुए बोला। अलका इतनी अच्छी लड़की है जो उसके प्यार की हकदार थी, क्या उसे भी अलका से प्यार नहीं हो गया? वो दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन दादी पोती अंदर बैठे जन्मदिन का केक खा रही थी। फलक ने कांटे से कुछ स्ट्रॉबेरी क्रीम निकाली और अपनी दादी को खिलाई। दादी ने अचानक क्रीम में कुछ डुबोया और फलक के होंठ के पास उसे लगा दिया। उसकी ओर देखते हुए दादी उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। उसने अपनी दादी की आस्तीन खींची और अपने शरीर को हिलाते हुए लड़कियों की तरह पुकारा, दादी। अर्पित ने महसूस किया कि उसका सिर सुन्न हो गया है, साथ ही इमोशंस का ज्वार भी आया और जैसे उसका शरीर अकड़ गया। उसने देखा कि फलक अपने होठों से क्रीम चाट रही थी। उसके होंठ लाल चमक रहे थे और उसकी जीभ चिकनी और नम दिख रही थी। ये बिल्कुल वैसी ही तस्वीर थी। अर्पित ने एक घूंट भरा और अचानक उस पल के बारे में सोचा जब उसने दूसरे दिन सोफे पर उसे जोर से चूमा था। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उस समय दादी ने देखा और अपना हाथ हिलाया और कहा, अर्पित, अंदर आओ। तुम दरवाजे के पीछे छिपकर क्या कर रहे हो? फलक ने पलटकर देखा। अर्पित वास्तव में दरवाजे के पास खड़ा था। हालांकि वो घमंडी लग रहा था। उसने उसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि अपनी दादी की ओर चला गया और पूछा, दादी, आपको कैसा लग रहा है? बुरा नहीं है, दादी ने जवाब दिया। फलक चौंक गई। उसकी दादी को उसकी याद नहीं थी, लेकिन उसे अर्पित याद था। उसने देखा कि उसकी दादी की शरारतें फीकी पड़ गई थीं और उनकी जगह सिंपल फ्रेंडलीनेस ने ले ली थी। फलक को तब समझ में आया कि उसकी दादी पूरी तरह से समझदार नहीं थी। कुछ समय वो ठीक रहती थी और कुछ समय बुरी रहती थी। अब शायद बेहतर समय में से एक है। वो निराश महसूस कर रही थी और उसने अपनी दादी का हाथ पकड़ लिया। उसकी दादी ने आह भरी और भारी मन से बोली, अर्पित, दादी तुम्हें फलक सौंप देंगी। तुम्हें उसके साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। उसकी डिसअपॉइंटिंग भावना उदासी से भरी हुई थी। 3 साल बीत गए हैं और वो पहचान से परे बदल गई हैं, लेकिन केवल अब मैं ध्यान नहीं दे सकी। अर्पित ने बगल की ओर देखा और फलक को परेशान देखा। वो खुश महसूस कर रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। खुशी से झूम उठा जब उसने कहा, दादी, मैं अब अलका के साथ हूँ। अलका मिश्रा के साथ। अर्पित, फलक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उस पर चिल्लाई। उसने अपनी आंखों से विनती की, दादी की हालत ठीक नहीं है, उसे उकसाओ मत। अर्पित अचानक खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि फलक पछतावे से भरी हुई है और वो चाहती है कि वो कहे कि वो दोनों साथ हैं। हालांकि वो अब उसे नहीं चाहता था। उसने दिखावा किया कि वे अभी भी अच्छे संबंध में हैं। उस समय वो अच्छे मूड में था, इसलिए उसने फलक के साथ खेला और अकेला नहीं किया। उसकी दादी ने फिर से कहा कि अर्पित, फलक का ख्याल रखना। अब वो थक गई थी, इसलिए बिस्तर पर वापस चली गई। फलक ने अपनी दादी को बिस्तर पर लिटाया और अर्पित के साथ कमरे से बाहर चली गई। फलक कमरे से बाहर चली गई और उसे याद आया कि वो अपनी दादी को हर दिन नहीं देख पाएगी और उनकी देखभाल नहीं कर पाएगी। उसने परेशान होकर नीचे देखा और चुप रही। अर्पित ने अपने हाथ जेब में डाले और फलक के पीछे अहंकार से कहा, फलक, सपने मत देखो। मैं सिर्फ इसलिए चुप रहा क्योंकि हम तुम्हारी दादी के साथ थे। हमारे बीच ये असंभव है। मैं अलका के साथ हूँ। फलक ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन उसने सहजता से जवाब दिया, ओह, तुम्हें गुड विशेस। अर्पित की मुस्कान तुरंत जम गई। उसने आगे बढ़कर एक बड़ा कदम उठाया और उसका रास्ता रोक दिया।
उसने चिढ़ाते हुए कहा कोल्ड टोन्स में, फलक तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे अपनी दादी को ये बताने नहीं देती कि मैं अलका के साथ हूँ और अब तुम हमें गुड विशेस दे रही हो। तुम कब चाले चलना बंद करोगी? फलक का दुनिया को देखने का नजरिया नष्ट हो गया था। चाले चल रही है? उसकी कौन सी आंखों ने उसे चाले चलते देखा? वो अपने आप में इतना डूबा हुआ है। तुम जो जो सोचना है सोचो, जब तक तुम खुश हो। फलक मुड़ी और उसके पास से चलना चाहती थी, लेकिन अर्पित ने उसका रास्ता रोक दिया। फिर वे दोनों खींचतान और धक्का मुक्की कर रहे थे। फलक आज ये स्पष्ट कर दो। फलक अचानक खड़ी हुई और अपनी खूबसूरत भौहें ऊपर उठाईं। उसने अर्पित की ओर एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी और उसे अपने पीछे देखने का इशारा किया। अर्पित पहले तो फलक की मुस्कान से दंग रह गया, फिर उसे एक अजीब सा माहौल मिला। उसने पलटकर देखा कि अलका उसके पीछे एक उदास नज़र के साथ खड़ी थी। अलका, मेरी बात सुनो। अलका की दुखी नज़र को देखकर अर्पित जल्दी से भागकर उसके पास गया। अलका ने मुंह बनाया और जाने के लिए मुड़ी। अर्पित उसके पीछे भागा। ये नाटक को देखते हुए फलक ने कोल्डनेस मुस्कान दी, फिर उसने सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए मुड़ी। फलक, चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो, इसलिए बस यहीं रहो और साथ में डिनर करो। श्रुति ने देखा कि ऊपर क्या हुआ। वो एक दोस्ताना मुस्कान के साथ शांति से फलक के सामने चली गई। कोई बात नहीं, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा, फलक ने मना कर दिया। फिर अलका नीचे आई। उसका दुखी चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कोई कल्पना कर सकता है। जब उसने कहा, दी, हम 3 साल से नहीं मिले हैं, बस यहीं रहो और हमें एक परिवार के रूप में इकट्ठा होने दो, फिर उसका चेहरा मासूमियत और ईमानदारी से भरा हुआ था। वो चुपचाप वहां खड़ी रही और श्रुति की ओर एक ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। श्रुति ने उसका रास्ता रोक दिया। ऐसा लग रहा था कि अगर वो माँ और बेटी की जोड़ी के साथ नाटक नहीं करती तो वे उसे जाने नहीं देंगे। अलका, तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारी फलक दी तुम्हें पसंद नहीं करती है। ये सब तुम्हारी गलती है। जल्दी करो, उसे चाय दो और उससे माफी मांगो, श्रुति ने कहा और नौकर जल्दी से एक कप चाय लेकर आया और उसे अलका को दे दिया। अलका ने बिना किसी हिचकिचाहट के चाय का प्याला संभाल लिया, जबकि अर्पित ने उसे दर्द और दया से देखा। उसे नहीं लगा कि अलका की कोई गलती थी, इसलिए उसने अलका द्वारा फलक को वेल एडजस्ट करने के लिए एक बड़ी कंसेशन देना काफी दुखद था। अलका ने अर्पित को एक सांत्वना भरी नज़र से देखा और फलक के पास चली गई। दी, नाराज मत हो, ये सब मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। फलक हल्के से मुस्कुराई। उसने विनम्रता में मना नहीं किया, बल्कि चाय पी ली। जब वो चाय के प्याले के पास पहुंची तो अलका ने जानबूझकर चाय का प्याला पलट दिया और चाय उसके अपने हाथ पर गिर गई। ऊप्स, अलका ने घबराहट में अपना हाथ वापस खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि किसी को पता न चल जाए कि उसे दर्द हो रहा है। उसने जल्दी से 2 कदम पीछे हटा लिया। अलका, श्रुति और अर्पित आगे बढ़े और अलका को घेर लिया। अर्पित ने अलका के घायल हाथ को अपनी हथेली पर रखा और धीरे से पूछा, अलका, क्या हुआ? इससे पहले कि वो पूछ पाता कि कहीं दर्द हो रहा है क्या, अलका के चेहरे पर गर्म पानी के छींटे पड़े और कुछ चाय की पत्तियां भी डाली गईं। घटना के अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ऑन द स्पॉट पर मौजूद हर कोई हैरान था। एक नौकर था जो अलका को देख रहा था। उन्होंने अलका को चिल्लाते हुए सुना, जैसे कि उसे डर था कि इससे उसका चेहरा खराब हो सकता है। उसके चेहरे पर लगा नाजुक मेकअप धुंधला हो गया और जिस तरह से चाय की पत्तियों से सजी उसकी शक्ल मज़ेदार थी। वहां एक नौकर भी था जिसने अपना मुंह ढक लिया और चुपचाप हंसने लगा। फलक, तुम, चाहे किसी की विल पावर कितनी भी मजबूत क्यों न हो, जब उसकी बेटी पर गर्म चाय का प्याला डाला जाता है तो वह शांत नहीं रह पाती, श्रुति ने उसे घूरते हुए कहा और दांत पीसते हुए बोली। आंटी, मैंने क्या किया? आप बहुत खतरनाक हैं, मैं बहुत डरी हुई हूँ। फलक ने एक कदम आगे बढ़ाया और श्रुति को अपनी खूबसूरत आंखों से मासूमियत से देखा। वो सीधे सीधे अपना संदेश दे रही थी, श्रुति, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बाहरी लोग हैं, अपना मुखौटा उठाओ और अपनी छवि का ख्याल रखो। श्रुति ने लगभग मुंह में खून थूक दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय तक रहने के बाद वो एक जवान लड़की से हार जाएगी। हालांकि अनुभव मायने रखता है। उसने जल्दी से कुछ आंसू बहाए और रोते हुए कहा, फलक, तुमने अलका के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? अगर तुम हमसे नाखुश हो तो हमें बता सकती हो। उसकी आवाज ने स्टडी रूम से जगदीश जी को सक्सेसफुली अपनी तरफ आकर्षित किया। जगदीश जी सीढ़ियों से नीचे आए और दृश्य देखा। उसने तुरंत फटकार लगाई, फलक, यहाँ तुम किस तरह की गड़बड़ कर रही हो?
तुम्हें आंटी और अलका को परेशान करने की अनुमति किसने दी? फलक ने बहुत पहले ही अपने पिता से उम्मीद खो दी थी। वो जितनी अधिक कोल्ड और अलग थलग थी, उसकी मुस्कान उतनी ही खुश लग रही थी। पिताजी, श्रुति आंटी ने अलका को मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कहा और कहा कि यह सब अलका की गलती है। मैंने सोचा कि अगर अलका की गलती है तो एक बहन के तौर पर मुझे उसे सबक सिखाना होगा ताकि वो एक नया जीवन शुरू कर सके। जगदीश जी के पास शब्द नहीं थे जब उसने फलक की एक्सप्लेनेशन सुनी। उसका शरीर अकड़ गया और उसने श्रुति और फिर अलका को देखा। वो अंत में केवल एक गहरी आह भर सका। फलक ने खुशी से पलटकर श्रुति की तरफ देखा। श्रुति आंटी, आप किस युग में जी रही हैं? आप अभी भी टेबल के नीचे से ये चालें क्यों खेल रही हैं? अभिनय की बात करें तो श्रुति आंटी भूल गई हैं कि मैं बीजिंग फिल्म अकादमी से हूँ। मैं भी इंडस्ट्री को समझती हूँ। फिर फलक ने श्रुति के सामने चाय का प्याला आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ सबको दुखी कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये चाय का प्याला, श्रुति आंटी प्लीज इसे वापस ले लीजिए। श्रुति इतनी नाराज थी कि उसका मन किया कि वो फलक के चेहरे पर 2 थप्पड़ मार सके। हालांकि वो इतना इरेशनल काम नहीं करेगी। यह उसकी गलती थी कि उसने फलक के साथ अपनी सावधानी नहीं बरती। उस दिन फलक ने जो भी किया, उसने गारंटी दी कि वो 1 सप्ताह के भीतर बदला लेगी। श्रुति ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए अपने आंसू पोंछे। उसने फलक द्वारा हवा में उठाए गए चाय के प्याले को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन क्लीन फलक ने उसका हाथ छोड़ दिया और चाय का प्याला जमीन पर टुकड़ों में बिखर गया। फलक, 2 धीमी आवाजें थीं, एक जगदीश जी की थी और दूसरी अर्पित की। फलक बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकलते समय मुस्कुराई। जिस क्षण फलक चली गई, अलका के पापा श्रुति जगदीश जी की बाहों में रो पड़ी। अर्पित दी वो अलका का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर कांप रहा था। टू बी कंटिन्यू।